हाँ आइटमों का एक आपकी तो मेंशन करना चाहूँगा जो हमारी इस लड़ाई यादव से मुंबई की लड़ाई को जो तक अनुभव 10 साल से चली आ रही थी, आपके राजस्व काफी तमाम बाधाएं होने के बाद भी आप लोगों ने जो यहाँ तक सहयोग देकर हमें पहुँचाया, उसके लिए तहे दिल से हम महाराष्ट्र और मुंबई के कोने पुरुष है यादव बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस भी ये योजना बुलाई गई है, हम उस कार्य में सफल होंगे। आपके जरिए हम जरूर एक नया ज्ञान, नया सवेरा यादव से मुंबई में लिखने के कगार पर है और जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सहयोग से एक नया सवेरा हम लाने के लिए अग्रसर है और हम इसमें जरूर करना। मैं आगे के संचालक के लिए दोबारा हरीश भाई को आमंत्रित करना चाहूँगा और आगे की क्रिया है कार्यकलापों उसके सभा की शुरुआत है। धन्यवाद। जैसा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की आज बैठक है, सभी को पता है, सभी हमारे 13,843 मेंबर को हमने भारतीय डाक द्वारा इन्फॉर्म किया है, जो कि हमारा यादव संघ बाइलॉज में है। उसी के हिसाब से हमने आज की इस मीटिंग का अरेंजमेंट किया गया है। दोस्तों जो हमारे बीच उपस्थित हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी उपस्थिति एक हमारे लिए एक अग्रसर होने का, प्रोत्साहन का काम करेगी। और भी जो लोग आएंगे उनके लिए भी मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने नोटिस में लिखा था, आज के आज जो अतिरिक्त साधारण सभा है उसमें एक ही विषय लिया है, एक ही प्रस्ताव डाला गया है। वो प्रस्ताव ऐसा है कि पिछले 10 वर्षों में 2011-12 में चेहरी के द्वारा इलेक्शन हुआ था हमारे यादव संघ में। उसके बाद इलेक्शन की प्रक्रिया को किसी भी तरह से पूरी नहीं की गई, चाहे जो कमेटियां है। मैं विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन किसी भी मैनेजिंग कमेटी ने कानूनी प्रक्रिया या चुनावी प्रक्रिया को बिना पूर्ण किए अपने ढंग से उन लोगों ने अब तक खींचते हुए चले आए, चाहे उसके बारे में जो कहा जाए, जो समझा जाए। लेकिन हम आज विधिवत हमारे यादव संघ का बायलॉ जो कहता है उसके तहत मैं एक मीटिंग बुलाया हूँ। इसलिए हम चाहते हैं कि मौजूद उपस्थित सभासदों में आज की सभा के लिए एक सभा अध्यक्ष चुनना हमें जरूरी है। अगर वो आए होते राम स्वराज जी तो उनके अध्यक्षता में इस मीटिंग को हम आगे बढ़ाते, लेकिन चूंकि उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई फोन या किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है और वो उपस्थित नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में हम एक सभासदों द्वारा भेजे गए, चुने गए एक व्यक्ति को दे, जिससे हम उनको सभा अध्यक्ष बना के आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। तो मैं चाहता हूँ सभासद अपने जिनको चाहते हैं, जो वरिष्ठ हैं या जो जानकार हैं, ऐसे किसी एक व्यक्ति को नामांकित किया जाए। मोतीलाल जी हमारे सभासद वरिष्ठ हैं, पिछले काफी दिनों से लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से नाम आया डॉक्टर त्रिगेश यादव जी। देखिए सहमति श्री संतोष दास यादव जी ने सहमति दिया है त्रिगेश जी के लिए। और किसी का कुछ है बोलिए। माननीय सबको अध्यक्ष, धन्यवाद। मैं माननीय डॉक्टर त्रिगेश जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए, आज की सभा अध्यक्षता ग्रहण करें। दोस्तों उपस्थित सभासदों में आज की अध्यक्षता के लिए माननीय श्री डॉक्टर त्रिगेश यादव जी को अपॉइंटमेंट किया है, उनको मान्यता दी है। अब मैं चाहूंगा कि उनकी अध्यक्षता में शुरुआत की जाए। अध्यक्ष जी, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि सभी सभासद उपस्थित जो सभासद हैं यादव संघ के, क्या वो चाहते हैं कि यादव संघ में इलेक्शन हो? हाथ उठा के अपना समर्थन दे दो। हरिशंकर हम नहीं चाहते इलेक्शन, हाथ नहीं उठ रहा। हाथ उठाइए, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ सभी ने कहा है कि यादव संघ का इलेक्शन होना चाहिए। अब मैं फिर से पूछता हूँ, हमारे बायलॉज में लिखा है कि इलेक्शन यदि होता है और 9 आदमियों का रहता है, 9 ही आदमी अगर खड़े होते हैं तो सिलेक्शन किया जाए, इलेक्शन नहीं किया जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या यहाँ उपस्थित लोगों में
क्या 9 आदमी है या 9 आदमी से कम है इलेक्शन लड़ने वाले या 9 आदमी से ज्यादा है? तो कृपया अपना अपना हाथ उठा के बताएं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अपना अपना हाथ उठाए जो लड़ना चाहते हैं। जो लड़ने की इच्छुक है वो हाथ उठाए। हाथ से नहीं उठ जाएगा। नहीं ठीक है, हाथ उठाए चले। एक आम साधारण सभा यादव संघ की हरीश भाई ने बड़ी मेहनत की है। यहाँ मंच पर बैठे हुए आज सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई ब्रिगेड जी, डॉक्टर सिंह जी, अदालत भाई, इंद्राज चाचा, लालमन जी, और मास्टर ओम प्रकाश जी, सुभाष जी, कमल कांत जी, इन 4 लोगों ने मेहनत करके इतने सालों से हम बहुत देखिए, हम तो उत्तर भारतीय और विशेषकर यादव नहीं हो रहे, यादव संघ में ये हो रहा है, यादव संघ में वो हो रहा है, लेकिन कोई भी जागरूक होकर के समाज को इकट्ठा करके चुनाव वैध है, चुनाव अवैध है, वो एक बात हो सकती है। चुनाव तो होने दीजिए, चुनाव करा लीजिए, चले चैरिटी के पास कि हमने तो लोगों को बुला करके चुनाव दिखा करके किया है ना, बैक एंड बिहाइंड पीछे बैठ करके तो हमने चुनाव नहीं करा दिया कि भाई हमने लिख दिया 100 लोगों ने सही कर दिया। मैं तो हरीश भाई को मैंने ये दिखा था, आप जाइए यूरोप में सबके मोबाइल को चेक करवाइए। जिस दिन मीटिंग हुई, मीटिंग में जब सबकी सही हुई है, सच में सब वहां उपस्थित है क्या? जो मोबाइल नंबर लिखे हुए सबकी पोल अपने खुल जाएगी, आगे चले जाएंगे अंदर। रोज घर में बैठ करके समाज के नाम पे पाप करना, समाज को लूटने का काम करना और समाज में झूठ बोलना, उससे घटे आदमी कोई हो नहीं सकता। तो ये जो लोग कर रहे हैं इनको कम से कम बेनकाब तो हो जाएंगे। देखिए, चुनाव मेरा वैध होगा अवैध होगा, चैरिटी मानेगी नहीं मानेगी, 41C की रिपोर्ट अप्रूव करेगी नहीं करेगी, क्या होगा होगा। एक बार समाज को तो पता चल जाए, जो लोग अखबारों के माध्यम से और उस माध्यम से समाज को बताने का काम करते हैं हम चुनाव चाहते हैं। अरे भाई चुनाव भी चाहते हो ना, हम भी ले रहे आ जाइए, कैंडिडेट आप बन जाइए, अध्यक्ष भी आप ही बन जाइए, आइए तो सही चुनाव में। चुनाव में आना नहीं, सिर्फ और माध्यम से, सिर्फ इसलिए कि जो तिजोरी की चाबी अभी बंद हो गई है वो किसी भी हालत में हमें मिल जाए, ये अच्छी बात नहीं है, समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हरीश भाई, आप और आपके सभी साथी साधुवाद के पास रहे, अभिनंदन के पास रहे, आपने कम से कम मेहनत की, सबको इकट्ठा किया। अब निगम भाई कहाँ से आए? जुनून भाई है। अब एक दिन हम कह रहे थे कि आप कौन संस्था, कौन यादव सर? विश्व यादव सर, पहले आप अपना हिसाब दे दो। अरे विश्व यादव संघ बनाए होंगे तो 2-4-10-25 लोगों को लेके बनाए हैं। यादव संघ बना है यादव के खून पसीने से, यादवों के उस पैसे से जिसपे हमारे बाप दादा का अधिकार था, उस पैसे से बना है। इसलिए आप उसका हिसाब दीजिए, इनका मोतीलाल भाई का हिसाब लेना होगा कि घर बैठ के ले लिया जाएगा। क्या मोतीलाल भाई? सभी को जय श्री कृष्ण भैया। और मंच पर बैठे हमारे आज के अध्यक्ष श्री ब्रिजेश यादव जी और गणमान्य जितने भी हमारे और वरिष्ठ भाई और हमारे प्रकाश जी, संतोष जी, हरीश भाई, मोतीलाल जी, मैं आप लोग से ज़्यादा नहीं छोटी बात ही रखूँगा और पॉइंट पे बात करना चाहते हैं हम लोग कि जैसे एक गार्जियन होने के नाते जो तकलीफ बताई लोगों ने ये सही है और उस पर भी एक जो आगे की जो कमेटी है उस पर उसको हेडलाइन करके उसके बारे में विचार करके उसके बारे में आगे रखे। लेकिन वो तो चुनाव प्रक्रिया चुनने के बाद की बात है। पहले कैसे 2011 के चुनाव के बाद अभी तक चुनाव नहीं हुआ। चुनाव होता है सिर्फ पेपर और वो कुछ लोग मिल के घर के अंदर बंद करके उसको बना लेते हैं और वो सारी चीज़ें जो जागरूक लोग हैं सब जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं उस पर रोशनी डालता हूँ कि वो लोग एक बंद कमरे में 150-200 का बोगस सिग्नेचर करके एक चेंज रिपोर्ट डाल लेते हैं और चेंज रिपोर्ट के माध्यम से अपनी कार्डिंग चलाते हैं कि ये 10 लोग चाहते थे कि ये अध्यक्ष बन जाए, उपाध्यक्ष बन जाए, फला बन जाए, फला बन जाए। तो ये क्रिया अभी तक 10 साल से चल रही है। उससे कैसे निजात पाया जाए, उससे कैसे
उससे आगे कैसे निकला जाए, इसमें जो भी सहयोग होगा और जो भी मार्गदर्शन होगा, और इसके लिए हरीश भाई का खास तौर से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ भी देने का पूरा प्रयास करता हूँ, करूँगा और करता है। सभी को सबसे पहले हरे कृष्णा। यहाँ पर यादव संघ मुंबई स्वाधीनता की जो बैठक चल रही है, बैठक में बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर रखे हुए, चर्चा का विषय हुआ और मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों आए। आज यादव संघ की यहाँ पर जो बैठक है, ये बैठक क्यों हुई और इसके बारे में पहले हमें सोचना चाहिए कि इतना बड़ा हमारा यादव समाज, जैसे कि यहाँ पे हरीश भाई ने बताया 13,500 मेंबर है यादव संघ। 13,500 मेंबर के बाद भी आज हमारी उपस्थिति कितनी यहाँ पर 100 है, यानी एक व्यक्ति के पीछे 110 111 लोग यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि यादवों का क्या वर्चस्व है, यादवों की शक्ति क्या है। एक विषय। दूसरा मेरा ये कहना था कि हम यहाँ पर आज जो बैठक में आए हैं, इस बैठक को यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हरीश भाई का कि वो हमारे इस युद्ध में हमारे कृष्ण बनकर हमारे साथ थे। भगवान का देखा होगा आपने, सुना भी होगा, पांडवों को भगवान कृष्ण उनके सारथी थे। तो आज इस यादव संघ को जो पिछले 15-20 सालों से या 10 सालों से मानिए 2011 के बाद से मैं बात करता हूँ, जिस तरह से इसको लूटा है, इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न की गई। अभी जैसे हमारे भाई ने यहाँ पर कहा कि हमारे यादव के बच्चों को भी न्याय नहीं मिला, तो ये सारी समस्याएं जो हुई, उस समस्याओं को निकालने के लिए, उस समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ये यादव संघ की बैठक यहाँ पे रखी गई। नमस्कार बंधुओं, सबसे पहले तो बहुत सी चीज़ें हो चुकी, इलेक्शन का प्रोसेस जो किया गया है जिम्मेदारी, मैं जरा कुछ पढ़ा चढ़ा के बात न करते हुए वास्तविकता पर आऊँगा। जो परेशानियाँ आती हैं, जो झेल चुके हैं हम लोग भूतकाल में, तो अभी हमारे रणविजय भाई बोले आप लोग तन मन धन से चुनाव कराइए, तो तन मन तो सबके पास है, धन कहाँ से आएगा इसकी व्यवस्था जरा आप लोग बता दीजिए। धन किससे होगा किया जाएगा? हम ही 5 लोग तो धन देंगे नहीं, तो सभी आप बोले तन मन धन से आप लोग इलेक्शन करवाइए, तो वो धन की व्यवस्था सब लोग करना है, हमें 5 लोगों को नहीं करना है। दूसरा हमारे बंधु एक बोले, जो बोले गुलाबधर भाई कि एक कमेटी में जो कैंडिडेट होता है उसके पीछे 9 गधे पार जाते हैं। भाई साहब, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि यादव संघ मुंबई के जितने भी सदस्य हैं, सब सम्मानित सदस्य हैं, उनको आप गधे से पुरस्कृत मत करिए, समझा? और आगे से बोलते हुए उस पर जरा सावधानी रखिए। तो 10 गधे नहीं होते, मेंबर होते हैं, ऑनरेबल मेंबर होते हैं हमारी कमेटी के। जो इलेक्शन हेल्ड किया जाता है उसमें सब इलेक्शन लड़ते हैं, उनके पीछे भी 150-200 मेंबर होते हैं और उनके वजह से वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो गधे नहीं होते। और दूसरी बात, मैं जो हकीकत पे आता है सामने, पहले तो आप ये व्यवस्था कर लीजिए, इलेक्शन का प्रोसेसिंग जब शुरू होता है, कमलेश जी आप भी भुगत चुके हैं, हम भी भुगत चुके हैं, इसमें खर्चे बहुत होते हैं, वो उसमें नियुक्ति करना होता है। हम 5 जन सब जिम्मेदार नहीं होते, उसमें सभी लोग जिम्मेदार होते हैं और ये 5 जन के बस का नहीं है 13,000 मेंबरों को कांटेक्ट करना। इसके लिए सभी लोगों को अपने अपने जो साधन हैं उनका उपयोग करना पड़ेगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर योगेश यादव जी, मंच से बैठे हुए सभी महानुभाव और सामने बैठे हुए यादव संघ मुंबई के लाइव मेंबर, साथियों, बहुत सी बातें हुई, लेकिन इतना मान के चलिए आपकी शुरुआत हुई है कम से कम 10 सालों में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, यहाँ पे लोग आए हैं यहाँ तक, तभी हमें बात करने का मौका मिला। और हमारे दादाजी बोल रहे थे कि बहुत ही उसका खर्चा बहुत करना पड़ेगा, सारी चीजें। इस संघ है, यादव संघ के लोग हैं और शुरुआत करिए, फिर सब सारी हो जाए।
दो तीन बातें और मैं बताना चाहता हूँ। जैसे संस्था के बारे में कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि हमारी संस्था ऐसी है कि हमारे बच्चों को बाहर खड़ा होना पड़ता है। ऐसा मत सोचिए आप। जिनके बच्चे बाहर खड़े थे उनको शायद पता नहीं होगा कि हमारे समाज का स्कूल है, ये संघ का स्कूल है, आम स्कूल नहीं है। उनको जाके रिक्वेस्ट करना चाहिए। मैं जो इसलिए रहता हूँ यादव नगर में रहता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मैं कम से कम 30 साल से मैं उस संस्था का के बारे में उसका मेंबर हूँ और जानता हूँ, सबके साथ में रहा हूँ। 20 सालों में अगर हमारे एरिया में किसी को बहुत किसी का ऑपरेशन कराना पड़ा, बहुत पूरी तरह से बीमार है कोई गरीब आदमी, तो मैं वहाँ पर जाकर के मैं उसकी सिफारिश किया और यादव संघ में चाहे जो भी पैनल रहा हो वो सारे लोगों ने मदद किया है। अब भी जो पैनल है, लोग बोलते हैं कि वो लोग कब्जा किए हैं, मैं उनको भी वो हमारे समाज के लोग हैं, मैं उनको गलत नहीं समझता। मैं हमारे समाज के लोग बिगड़े हुए लोग हैं, बता देंगे। मैं अभी भी मैं किसी लड़के के लिए फीस की जाती, कोरोना काल आया था, अभी मैं कम से कम 10 लोग का फीस में माफ कर रहा। आप जाइए, आप बोलेंगे तब, आप बाहर खड़े रहेंगे बोलेंगे हम संघ के आदमी हैं या हम यादव संघ के हमारे बच्चों की सुनवाई नहीं होती है, होगी। या जो जागरूक लोग हैं, अगर उनको पता चलता है कि बच्चा गरीब है या पढ़ने में कमजोर है, तो आप जाइए उसके लिए। हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना जो है कि उसके वहाँ पे बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं। आज की मीटिंग का समन्वयक भी हूँ, कमेटी में भी मुझे दिया गया, इसके लिए मैं पहले दिल से सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ, देखिए लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व है, लोगों की आकांक्षा जो है, जो इच्छा है, उसको बताने के लिए, इसलिए लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष हो, पक्ष विपक्ष, उसमें एक खिलाड़ी जो पक्ष सत्ता में बैठता है, विपक्ष उसकी देखरेख करता है, तो विपक्ष जितना मजबूत रहेगा पक्ष उतना अच्छा काम करेगा। ये लोकतंत्र की परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारा यादव समाज है, ठीक है। आने वाले दिनों में जो भी कार्य समिति को, कोर्स कमेटी को काम मिला हुआ है, चुनाव से संबंधित प्रयोगों हम पूर्ण करेंगे। हमारे वरिष्ठ अदालत जी ने कुछ संकेत दिए हैं कि किस प्रकार किया जाएगा। देखिए यादव संघ एक बहुत बड़ा समाज है, 13,500 मेंबर है। हमने 13,500 मेंबरों को सूचना दी थी और आने वाले दिनों में भी इलेक्शन से संबंधित सारी प्रक्रियाओं को पत्र द्वारा और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसकी हमारी कोशिश रहेगी। इस तरह फ्री एंड फेयर एंड स्वच्छ पारदर्शी के साथ कार्यालय चुनाव हो सके, इसके लिए हम पूर्ण रूप से प्रयत्नशील। सभी आए हुए यादव बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और जो चुनावी प्रक्रिया को आपने जो एकदम शाहिद होकर आगे प्रेषित किया, उसके लिए मैं सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपको यही चाहूँगा कि जो भी आगे प्रक्रिया है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले। जय हिंद, जय यादव, जय भारत।